बिहार में लोकसभा चुनाव में भाजपा एक अलग चाल चलती हुई दिख रही है और इसमें वह नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से एक कदम आगे निकल गई है। चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक साथ मिला रही है और वह बिहार में अपने लिए एक बड़ा जनाधार तैयार कर रही है। वही हम अभी यहाँ देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। सबसे पहले आप बात करें और पीछे के रिकॉर्ड्स को देखें तो जितने भी जो नेता है जो पार्टी इधर से उधर कर रहे हैं, कोई राजद से आ रहे हैं तो कोई कांग्रेस से, और आकर नीतीश कुमार की पार्टी को और वर्तमान में जो एनडीए और नीतीश की जो सरकार बिहार में चल रही है उसे समर्थन दे रहे हैं, वे सारे के सारे भाजपा की सदस्यता स्वीकार करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो अब तक बिहार में सवर्ण पिछड़ी जातियों की राजनीति करती थी, वह अपने पाले में अति पिछड़े समाज के कई बड़े नेताओं को शामिल कर रही है धीरे धीरे। और इस स्थिति में अगर ऐसा ही खेल चलता रहा तो फिर सीधे और सीधे नीतीश कुमार की पार्टी का जो वोट बैंक है वह भाजपा अपनी ओर शिफ्ट कर लेगी। और संभवतः इसके लिए नीतीश कुमार ने भी हामी भर दी है। तभी तो गठबंधन और सरकार में रहते हुए भी जो पार्टी में नेता है और जो छोड़ रहे हैं दूसरी पार्टियों को, वो सीधे सीधे भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, न कि जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता। आप इसे देखें दूसरे शब्दों में तो देखेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी है वह ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, बशर्ते कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सदस्य संख्या को कम कर दिया गया है जिनको टिकट दिया जाना है। इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा है कि भाजपा के कहने से ही जदयू के कई सांसदों का टिकट कट जाएगा और कई सारे नेताओं को टिकट मिलने भी जा रहा है। और चुनाव की जो पूरी की पूरी मॉनिटरिंग इस बार होगी बिहार में, वह भाजपा खुद से करेगी लोकसभा चुनाव में इसकी मॉनिटरिंग। और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य होगा कि हम और हमारी सहयोगी पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ाई दे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि बार बार इधर से उधर होने से उनके खिलाफ थोड़ी बहुत बिहार में नाराज़गी है। इससे कोई दो राय नहीं हो सकता और इसे ही संभवतः समेटने के लिए, पाटने के लिए नीतीश कुमार ने भाजपा को आगे धकेल दिया है और आगे खड़ा कर दिया है मैदान में, जो कि चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है बिहार में। और फिर से वही चीज़ दोहराई जा रही है। पिछले चुनाव की भी बात करें आप तो लोजपा को जो सीटें दी गई थी उसमें भी अब बिखराव हो रहा है, क्योंकि एक पशुपति पारस और चिराग पासवान दो गुट वहाँ तैयार हो गया है। बगल में उपेंद्र कुशवाहा और जितन मांझी भी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि उससे 6 सीटें बिहार की जो जीती हुई सीटें हैं उनकी, वह तो उन्हें दी ही जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 2 सीटें भी देने की बात की जा रही है और इसके माध्यम से 8 सीटें लोजपा को दी जाएगी। चिराग पासवान की नज़दीकी है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ, इस कारण उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार में भाजपा का अपना जो वोट प्रतिशत है वह अब तक के आंकड़ों पर आप गौर करें तो वही 26 से 27% के आसपास ही रहा है उसका कैडर वोट, और अभी भी है, आगे भी रहेगा। और इसके अलावा यदि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता यदि शामिल होते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी का जो अपना व्यक्तिगत और निजी वोट बैंक जिसे कह सकते हैं, जो 7 से 13-14% तक जाता है, वह यदि एक साथ मिल जाता है तो यह जो भाजपा का अलायंस है वह लगभग 50% के आसपास वोट बैंक का नेतृत्व करने लगेगा। और इसके माध्यम से क्या होगा कि फिर से जो सामने कांग्रेस और राजद की गठबंधन होगी उसे सीधे सीधे चुनौती दी जा सकेंगी। और बिहार में जो सबसे बड़ा जनाधार तैयार किया जा रहा है वह भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। वह अपने निजी हित साधने के लिए राजनीति की पिच पे जब ये पार्टियां उतरेंगी तो फिर से एक बार जदयू को पहले से कम सीटों पर संतोष करना पड़ेगा और भाजपा फिर से अपने जो उम्मीदवार 17 सीटें पिछली बार लोकसभा चुनाव में लड़े थे, उतरे थे और जीते भी थे, उन्हीं सदस्यों को और उसी नज़रिए से, उसी अंदाज से टिकट का बंटवारा पार्टी करेगी। और कमोबेश स्थितियां और रणनीतियां वही होंगी जिसके आधार पे चुनाव लड़े जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जदयू के कद को थोड़ा कम कर दिया गया है और इस बार बिहार की राजनीति में जो रोटियां सेकी जाएंगी वह सीधे और सीधे अपने नरेंद्र मोदी के चेहरा और कमल निशान के मोहर के साथ पार्टी चुनाव के क्षेत्र में उतरेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।